हेलो दोस्तों, डिवाइन मेलोडी 369 में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और एक अलग तरीके की टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मैं आजकल देख रहा हूँ कि धीरे धीरे जो सुसाइड केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैंने कई आंकड़े देखे हैं तो मैंने ये पाया है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन जो है सुसाइड केस की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है और ज़्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं, जो कि एक गंभीर समस्या है। ये एक प्रकार की मानसिक दिक्कत इसको कहेंगे। तो कैसे इससे बचा जाए, कैसे इससे निपटा जाए, तो मैं अपने इसमें कुछ विचार देना चाहूँगा। हेलो। तो दोस्तों, जो बात कर रहे थे हम लोग कि जब आंकड़े को देखते हैं तो सुसाइड के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या कारण है कि सुसाइड के केसेस इतने बढ़ रहे हैं और किन किन मामलों में सुसाइड के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो आइए हम लोग विस्तार से जानते हैं उसको। तो देखिए, सुसाइड है क्या? जब विचार अलग ना कर पाएँ, जब आप अपने विचारों को अलग नहीं कर पाते हैं, तो एक विचार को लेकर के लंबे समय तक जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसका रास्ता नहीं ढूंढ पाते, तो उसे ही डिप्रेशन कहा जाता है और फिर उसी के आगे सुसाइड आता है। अब चिंता चिंतन में अंतर है। चिंता चिता समान है लेकिन चिंतन नहीं। तो चिंता का मतलब जब आप किसी चीज़ पर विचार करते हैं और आगे का मार्ग नहीं ढूंढ पाते हैं और बार बार उसी विचार पर आकर के रुक जाते हैं और आगे का रास्ता नहीं ढूंढ पाते हैं, तो वो चिंता है। जब आप किसी चीज़ पर विचार करें और आगे का रास्ता निकाल लें, तो उसे ही चिंतन कहते हैं। तो इनको समझना होगा। तो अब लोग क्या कर रहे हैं? लोग खुद को भगवान मान रहे हैं। जब आपके चीज़ों में लिखा गया, जब आपके ग्रंथों में लिखा गया कि होना वही जो प्रभु चाहते हैं, आप तर्क करके शाखा क्यों बढ़ाते हैं? तो आप कैसे किसी के लिए हुए फैसलों पर आप अपने आप को उसमें पूरी तरह झोंक देंगे? मामला कौन कौन से ज़्यादातर होते हैं? ज़्यादातर जो मामला है वो पारिवारिक कलह का भी मामला है, जमीन विवाद का भी मामला है, बैंक करप्ट का भी मामला है, प्रेम का भी मामला है। लेकिन ये कोई ऐसा मामला नहीं कि आपके जीवन से बड़ा कोई मामला है। इसमें सारे मामला जीवन से छोटे हैं, क्योंकि जीवन अमूल्य है। तो बैंक करप्ट का मामला हो गया तो क्या हो जाएगा? सब कुछ चला जाएगा तो आपकी सांसें थोड़ी ना चली जाएंगी। क्या लेकर के आए थे फिर कल से बन जाएगा? कल को उससे बड़ा कुछ और हो जाएगा। न जाने कितने असफल लोगों ने सफलता की इबारत लिखी है, न जाने कितने असफल लोगों ने पूरी दुनिया में नाम किया है, न जाने कितने छूटे हुए प्रेमियों ने इतिहास रच डाला, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो पारिवारिक कलह से निकल करके न जाने कितना बड़ा परिवार बना डाला, अलग अलग लोगों का परिवार बसा डाला। तो ये जो लोग ऐसा फैसला लेते हैं, उनके अंदर मानसिक क्षमता की कमी होती है और उनके अंदर विचारों को अलग करने का तरीका नहीं होता, परमात्मा पे उनका कोई विश्वास नहीं होता। तो ऐसे लोग जो होते हैं कायर होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं बुजदिल होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो नपुंसक होते हैं। उनके अंदर ना पुरुष तत्व होता है, ना उनके अंदर महिला तत्व होता है, उनके अंदर किसी तरीके का कोई तत्व नहीं होता। अब देखिए, जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनके नंबर कम आ जाएं तो वो भी सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो उसका कारण क्या है कि वो ये मानते हैं कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या फिर कोई भी एजुकेशन हो, चाहे पीएचडी ही क्यों ना हो या फिर एमफिल क्यों ना हो, कोई भी एजुकेशन हो, वो कोई भी एजुकेशन आपके जीवन से बड़ी नहीं। एक से एक बड़े से बड़े लोग पढ़े हैं, कम से कम पढ़े हुए लोग पढ़े हैं। तो सारा खेल पढ़ने का नहीं है, सारा खेल बढ़ने का है, सारा खेल समझने का है और सारा खेल बनने का है। तो बिगड़ने का नहीं है, खेल बनने का है कि आप अपनी असफलता से क्या सीख लेते हैं और अपनी जो सांसें आ रही हैं इनसे क्या सीख लेते हैं। प्रतिपल आपकी सांसें भीतर गई तो जीवन का उदय हुआ, प्रतिपल जब सांसें बाहर गई तो जीवन का अंत हुआ।
तो इसी की जब श्रृंखला पर आप सवार हो जाते हैं तो सारी श्रृंखलाएं इसी के भीतर आ जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे सांसों की गति कम होती जाएगी वैसे वैसे वो बोध आपका बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे बोध बढ़ता जाएगा तो आत्महत्या तो छोड़िए, आप खुद ही एक रचनाकार हो जाएंगे, आप सभी चीज़ों के रचनाकार बन जाएंगे। आप शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं अगर अपने सांसों की गति को धीरे धीरे कम करते चले जाएं, अपने मन पर काम करें, अपने विचार पर काम करें और अपनी भावनाओं पर काम करें, तो आप खुद पाएंगे कि आप एक अलौकिक ऊर्जा से भर जाएंगे। उस अलौकिक ऊर्जा से भर जाएंगे जब तब आप खुद एक रचनात्मक सृजनात्मक कार्य को कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन बातों को सुनने के लिए। और कभी भी जब भी आपको कभी भी आपको ऐसा फील हो कि जैसे कि बहुत समस्या में है तो पेड़ों की तरफ जाइए, पेड़ों से आपको बड़ा लाभ होगा। खासकर बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ के पास आप बैठिए, उसके पास कुछ दिन बिताइए तो आप ये महसूस करेंगे कि कुछ ही समय में आपका वो संकट हर लेगा। उसका कारण है कि कॉस्मिक ऊर्जा जो है पेड़ों में ज़्यादा है। मेरा एक लेक्चर भी है कि पेड़ों की पूजा क्यों की जाती है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो इतना मैं कहना चाहूँगा, जब भी समस्याएं हो तो पीपल की तरफ जाइए, बरगद की तरफ जाइए, तुलसी की तरफ जाइए। बस एक बार आप 4 से 5 दिन के लिए पौधे की तरफ जाइए। अगर आपको लाभ ना हो तो आप हमारे वीडियो में आकर के कमेंट कर दीजिएगा कि कोई लाभ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हुआ नहीं, ना ऐसा कभी होगा कि जो लाभ के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं उससे आपको लाभ ना हो, परमात्मा के द्वारा बनाई हुई चीज़ों से लाभ ना हो, ऐसा कभी हुआ नहीं, ना कभी होगा, ना कभी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन बातों को सुनने के लिए। ये सुसाइड के आंकड़े बहुत दुखदायक हैं, बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक हैं ये आंकड़े। इससे हम लोग कैसे बचें, इससे हम लोग अपने विचारों को कैसे अलग करें। हम लोग की श्रद्धा, हम लोग की भक्ति, हम लोग का चिंतन सब खत्म होता जा रहा है, सब चिंता में बदल जा रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का।